जी के चरणों में मुझको प्रीति दे। कहना आप चले आओ, खुशी तुम्हें जाना है? हाँ तो आप भी चले आओ, दीदी को साथ में ले जाना, ठीक है? चलो हरिओम कर लो सबसे। सहस्त्र बाहु उनका नाम था राजा का, है ना? तो उसकी भुजाएं थी 1000, बाहु मतलब भुजाएं, सहस्त्र मतलब 1000, तो 1000 भुजाओं वाला। तो परशुराम जी ने इनकी मतलब सहस्त्र बाहु को संहार किया था एक प्रकार से। तो कई बार दृष्टांत भी देते हैं कि ये मेरे फरसे ने सहस्त्र बाहु मतलब 1000, हरिओम हरिओम हरिओम। तो सहस्त्र मतलब 1000 और बाहु है ना, बाहु मतलब क्या है? 1000 भुजाओं वाले, उनको सहस्त्र बाहु कहते हैं। आप लोग और ऐसे जाओ बेटा, दिव्या ऐसे आओ, यही बैठो ना, यहाँ बैठे हो बढ़िया, उन लोग आ जाएंगे आगे। आप लोग ऐसा लगाओ संस्कार, संस्कार तो आप, हाँ संस्कार तो इससे हटाओ, संस्कार तो धम्म, हाँ जो उदम करता है वो सामने बैठा करेगा, यहाँ पर पीछे जाओ, पीछे जाए, पीछे जाए, हाँ बैठ जाएगा, ठीक है? चलो तो यहाँ पर बाल विनय कर रहे हैं गोस्वामी जी, ठीक है? अब देखो आगे क्या कहते हैं। बाहुरी बंदी खल गन सत्य भाई, जे बिनु काजे दाहने हुबाए। अब देखो खलों की भी वंदना करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरा से विषादे बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबकी वंदना की, सबकी स्तुति की, सबको प्रणाम किया, क्योंकि वो एक महान ग्रंथ लिखने जा रहे हैं ना, श्री रामचरितमानस। ये महान ग्रंथ है, ये महान ग्रंथ लिखने के पहले सबको वंदना की उन्होंने, मतलब लिखना शुरू किया और वंदना शुरू कर दी, सबको प्रणाम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ दुष्टों की वंदना कर रहे हैं। कह अब मैं सच्चे भाव से, बेटा यहाँ ध्यान, अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। मतलब दुष्टों का ये स्वभाव रहता है कि उनके साथ जो अच्छा भी कर रहा है वो उनके साथ बुरा कर देते हैं, ये स्वभाव है उनका, दुष्टों का। सोचो, मतलब मान लो हम दुष्ट हैं, अब हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं, हमने वहां के साथ बुरा कर दिया, ये दुष्टों का स्वभाव होता है। मतलब दुष्ट लोग किसी को नहीं छोड़ते, अपने वालों को भी नहीं छोड़ते दुष्ट लोग। ऐसा उनमें उनको भी दुष्टता ही भरी हुई है ना, वो दुष्टता वो किसी में भी प्रदर्शन करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो बिना ही प्रयोजन, जबकि कोई प्रयोजन नहीं है उनको हानि पहुंचाने का, उनको दुख देने कोई प्रयोजन नहीं है, कोई कारण नहीं है। आपने कोई अपराध नहीं किया या हमने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी वो हमें दंड दे रहे, हमें सजा दे रहे, दुष्ट है ना वो। तो दुष्ट है, अपना कार्य ही करते हैं, उनको ये मतलब नहीं कि इसने हमें गाली दी कि नहीं दी। हाँ क्या बोलने लगा, अरे तूने मन में गाली दी, ऐसा बोलने लगेगा वो, तूने मेरे ऊपर में गाली दी। जबकि आप मन में, अब अगर हम मन में कुछ बोल रहे तो क्या पता कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन दुष्ट लोग ऐसे बोलेंगे कि उनको दुष्ट प्रदर्शन करनी ना अपनी, उसी बातों को पतंगल करके कहो लड़ाइयाँ चालू कर दें, ये दुष्ट हैं। तो जो बिना ही प्रयोजन, कोई कारण नहीं, अपना हित करने वाले के भी, जो उनका हित भी करते हैं, जो उनके मित्र हैं, हितैषी हैं, उनके साथ भी वो वही व्यवहार करते हैं, प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है। अब बताओ, दूसरों की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, दुष्ट तो दुष्ट है। और इसी को कहते हैं कि देख न सके पराई विभूति। हाँ, तो ये दूसरों की उन्नति नहीं देख सकते। जैसे ओले होते हैं, ओले भी दुष्टई में आते हैं। अब फसल को तो नष्ट करता है, ये खुद भी नष्ट हो जाता है। उसके क्या वर्चस्व रहता है ओले को, कुछ रहता है क्या, स्वयं नष्ट हो जाता है। उसने जैसे चने की फसल लगी, मान लो ओले गिरे, चने के दाने को डाल से तोड़ के धरती में गिरा दिया, मतलब वो नष्ट हो गई चना का दाना, लेकिन ओला भी नष्ट हो जाता है। ऐसे दुष्ट लोग होते हैं, दूसरों को नष्ट तो करते हैं लेकिन स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। तो जिनकी दृष्टि में मतलब दूसरों की हानि में ही उनको लाभ दिखता है, आनंद आता है उनको दूसरों की हानि पहुंचाने में, किनको, दुष्टों को। और जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष, अगर किसी घर में आग लग जाए, जल जाए, तो जितने फूले न समय जैसे इनके बहुत बड़ा धन मिलेगा हुए। बताओ आप,